आखिरकार जेनजीज की मांग पूरी हो गई और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आप देख सकते हैं कैसे कैसे पोस्टर्स, अब नए पोस्टर्स आ चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कि अंगूठा छाप ले आए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आप देख सकते हैं नए नए पोस्टर्स, एकदम से जेनजीज की जो तैयारी थी वो पहले से ही थी और आप देख सकते हैं तत्काल प्रभाव से इस्तीफे के बाद तुरंत जो है बातें आ गई हैं। अच्छा, मेरे साथ आप लोग दोनों लोग आए हैं? मैं ये मेरा लड़का है, 9th में पढ़ता है और इसने कहा पापा जाना ज़रूर है। मैं अकेला आना चाह रहा था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन नहीं, मैंने लेके जाऊंगा। और आज हमें इतना अच्छा लगा टीयर गैस को फील करके, हमारी आंखें जली। हमारे सामने कम से कम 5 से 7 शेलिंग हुई है और एक तो ऐसी हुई, लड़का बैरिकेड पे था, वो नीचे आके पड़ा, ऐसे बम की तरह फटा है वो टीयर गैस का। और ये हाँ, युवाओं की जीत है, ये इन बच्चों के भविष्य की जीत है, आप सब लोगों की जीत है जो आप लोग सच्चाई दिखा रहे हो, वरना इन्होंने तो बदमाश बना ही दिया था। और इज़ियान बोलेगा भाई आप। मैं यहाँ पे आया था देखने क्या बोलते हैं क्या होगा और किस चीज़ के लिए होगा। यहाँ पे हम जैसे आए उस टाइम स्टार्टिंग में ही हमारे पे वो सेलिंग होने लगी सब लोगों पे। हमने कहा फिर कोई नहीं, अब यहीं खड़े रहते हैं, और सब भागने लगे। भागने की वजह से वहाँ पे खड़े रहते तो होता कि वो वापस जाते अपनी तरफ, लेकिन अब वो डरते रह गए जो बाकी लोग थे। सब आप लोगों की जीत है और अब ये हो गया है कि आने वाले टाइम में अकाउंटेबिलिटी इन पे बन गई है। जो कहते थे मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, किसी के लिए कुछ नहीं सोचेंगे, अब मोदी जी को सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। ये तो पहला है, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये तो पहला कदम है। अभी तो औरों की भी बारी है और ये आप भी जानते हैं। करप्शन का खत्म होगा, करप्शन का। आप क्या सोच करके आए थे? आपको पापा को लेकर के आना था, आपको अकेले आना था, लेकिन पापा भी आ गए आपके साथ? मैं अकेले तो आ ही नहीं सकता था, मेरे तो गाजियाबाद से आए हम सब, तो मुझे पापा को ही लाना पड़ा साथ में। क्या थॉट था, क्योंकि यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी तक आए नहीं, पहली बार आना था, तो क्या ऐसी चीज़ थी अंदर से आ रही थी जिसको वो जो रोक नहीं पा रही थी, जो अपने आप को खींच रही थी इधर जंतर मंतर की तरफ, ऐसी क्या चीज़? सर वो ये चीज़ थी, जैसे अगर प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट किस चीज़ की वजह से होता है? कॉज की वजह से। और जो था पेपर लीक, लोगों को मना करना कि वो ना करे और मतलब उन चीज़ों पे आवाज़ ना उठाए, तो उस चीज़ के लिए हमें आना पड़ा। हो गया है, ये मैग्नेट फील्ड बन गई है जंतर मंतर, जो हम रुक नहीं पा रहे किसी कीमत पे। हम अपने घर पे थे लेकिन हमें मैग्नेट बुला रही थी कि यहाँ पहुँचो पहुँचो पहुँचो। अब डंडा परेशानी नहीं दे रहा, डंडा प्राउड फील करा रहा है कि भाई एक मार दे। जो डर था सब निकल गया है, अब बच्चों में भी बड़ों में भी सब में निकल गया है। आप देख सकते हैं रोंगटे खड़े हो रहे हैं बोलने की। इसलिए हैं कि भाई हमें भी, आज भी हम सोच के आए थे, हम आगे तक चले गए, शायद कोई एक डंडा लग जाए। मैंने कहा इज़ियान तू पीछे रहना बेटा, मैं खा लूँगा एक डंडा। तो भाई अब डंडे से डर नहीं लगता, अब अकाउंटेबिलिटी तय होगी। धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं जो जोश है। और आप समझिए कि सिर्फ ये तो गाजियाबाद के पिता पुत्र थे, लेकिन आप समझिए कि मणिपुर से भी लोग आए हुए हैं। आप अच्छा क्या है, बीजेपी शुड स्टॉप द प्लेइंग विथ योर एजुकेशन। अच्छा, मणिपुर से आप आए हैं यहाँ प्रोटेस्ट में? हाँ जी, अभी एक छोटा सा उम्मीद की किरण जगी है हम लोग के दिल पे भी, क्योंकि आखिरकार मोदी जी ने अपना आंखें खोल लिया है, तो मणिपुर के ऊपर पे भी अपना आंखें खोल लो, आके देख लो। क्योंकि मणिपुर के जितना भी बच्चे हैं, लड़ाई की वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपना स्कूल खो दिया है। मोर देन 96 स्कूल हैज़ बीन बर्न डाउन इन मणिपुर। हम जितना भी मणिपुर में 96 स्कूल बर्न डाउन हुआ, वो बस कुकी कम्युनिटी का है। बाकी मेइटेइस लोग का भी कितना बर्न डाउन हो गया हमें नहीं पता। मोर देन 14 to 15,000 स्टूडेंट, द कुकी कम्युनिटी स्टूडेंट हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड। और केरला। अच्छा, आज का जो ये मुद्दा था यहाँ का, जो यहाँ के जो हालात थे, उसको लेकर के आपको लगता है कि ठीक हुआ? अब न्याय होगा अभी न्याय होगा। बस अभी बचा है मोदी जी को। अभी जैसा यहाँ पे न्याय दिया है, मणिपुर में भी आके न्याय दीजिए, जस्टिस दीजिए हमें भी। हमें सिंस 2023 से हम लोग लड़ाई चल रहा है, अभी तक भी 2023 से 2026 तक, स्टिल नाउ इट्स स्टिल गोइंग। ये बहुत लंबा पीरियड है। अभी आज नीट पेपर लीक के होने की वजह से और 1 मंथ भी नहीं हुआ है, बट आपने अपना आंखें खोल लिया। अगर आंखें खोल लिया है तो आके मणिपुर में भी अपना आंखें खोल के देखिए, क्या मणिपुर इंडिया का।
आपकी भावनाएं मैं समझ रहा हूँ कि वाकई के लोग वाकई में नहीं कि हैं। मणिपुर से लेकर के अब पूरे देश में जो हालात हैं वो ऐसे ही है। और जो इस वक्त जो है ना वो जश्न जो है वो चालू है। यहाँ पर एक तरफ पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है आप देख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर जम करके लाठीचार्ज हुआ है और जिस तरह से पिता पुत्र बता करके गए हैं कि हमारे ऊपर अब ये लाठी डंडे का डर नहीं बल्कि ये प्राउड मोमेंट है कि हमारे ऊपर भी अगर एक डंडा पड़ जाता है तो युवाओं के लिए और युवाओं के भविष्य के लिए एक बड़ी बात होगी। आप देख सकते हैं जो पूरा जो जश्न का माहौल है वो बदल चुका है, क्योंकि इस्तीफे की वजह से जिसके लिए बीते इतने दिनों से संघर्ष चल रहा था, इतने लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा था। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो छात्र हैं वो भरे हुए हैं और उस जश्न को और उस फीलिंग्स को अपनी बयां कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो हालात हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं, लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और इन जो तमाम मामलों को लेकर के और उसके बाद जो ये जीत हुई है वो वाकई में चौंकाने वाली है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, राहत की बात ये भी है कि यहाँ पर अब लगता है कि अब लोग चले जाएंगे अपने घर की ओर, क्योंकि जो प्रमुख मांग थी वो पूरी हो चुकी है। दीप के सामने स्वयं आ रहे हैं और सबको इस बात की बधाई दे रहे हैं कि किस तरह से ये पूरे जीत उनकी हुई है और उन्होंने जो मोर्चा शुरू किया था, जो लड़ाई शुरू की थी, वो लड़ाई आखिरकार अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जिसके लिए कई दिनों का संघर्ष रहा, महीनों का संघर्ष रहा और जय भीम के नारों से लेकर के सब कुछ लगा। अच्छा आप बताओ कि आखिरकार इस्तीफा हो गया है, अब आप लोग खुश हैं? आप लोग अब आज घर में अच्छे से नींद आने वाली है? कॉम्पनसेशन भी होगी तभी नींद आएगी। We have to compensate the people who are died, but we are very happy that Dharmendra Pradhan resigned. This government is showing accountability and we are very happy for that. जय भीम, भारत माता की जय। अच्छा आज पहला दिन था आपका आने का या डेली आ रहे? मैं 19 को भी आई थी, मैं दिल्ली की रेजिडेंट हूँ and I'm very happy with the protest. I'm very proud of the youth. आप भी आए हो साथ में इनके? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अनुष्का। क्या करती हैं? I'm preparing for law. लॉ की प्रिपरेशन? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा आप ये बताओ कि आपको लग रहा था कि इस्तीफा होगा, क्योंकि आज इस्तीफा हुआ, बहुत हाँ लंबी जी, लड़ाई रही है। पूरी एक्सपेक्टेशन थी। वी वर एक्सपेक्टिंग दैट द गवर्नमेंट विल गो डाउन with the children of the society, but it is very commendable कि at least they took accountability for something that they have done. It is very nice. अच्छा जंजीज को लेकर के ये कहा जा रहा था कि जंजीज के बस का नहीं है कि ये इस्तीफा हो पाए, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स नहीं आती। जंजीज को ये पता नहीं कि कैसे मुद्दों को किया जाता है। आप इससे एग्री करते हैं? Gen Zs might not be politically aware, but they're very morally aware. तो उन्हें पता है कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है और जो गलत है वो गलत है, whichever the government might be, but जो गलत है which is morally correct and which is morally right, there is a thin line between it, but the Gen Zs know what the line is. Gen Z is a very emotionally smart generation. We know about accountability and we demand it. So I do not agree with the fact कि Gen Z politically aware नहीं है. There is politics in everything. Every reel you score, there is politics in it. तो आप देख सकते हैं जो जंजी का जो प्रोटेस्ट था वो एक तरह से एक बड़ी सफलता थी अपने आप में कि उनको सफलता मिली और ये पहला ऐसा मौका था जब जंजी ने पूरी लड़ाई लड़ी और प्रधानमंत्री से लेकर के पूरी सरकार को इस पूरे मामले में जूझना पड़ा और आखिरकार झुकना पड़ा। तो जंजीज का जो ये पहली लड़ाई थी वो पूरी तरह से सफल हुई है। और मैं कुछ और जंजीज से बात करूंगा, वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। अच्छा आप लोग भी प्रोटेस्ट में आए, ये बताइए, ये कहा जा रहा था कि जंजीज को उतना नहीं पता जितना भारत की पॉलिटिक्स को उतने अच्छे से वो नहीं समझते हैं। आपको लगता है कि जंजीज वाकई में कैपेबल हैं, क्योंकि ये पहली चीज थी इस भारतीय लोकतंत्र में जेनजे ही इस भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले झुकाने का काम किया है। जेनजे ही इस देश की भविष्य को बदलने और देश की तरक्की को किस रास्ते पर ले जाने का काम होता है, वो जेनजे ही कर सकता है। अपने हक की लड़ाई को लड़ते लड़ते इस भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को झुकाने का भी किसी ने काम किया तो जेनजीओ ने किया है, इन काकरोचों ने किया है। इसलिए कहाँ से आए आप? कहाँ से हम तो जनपद गाजीपुर से आए हैं, पूर्वांचल से आए हैं जी। क्या सोच करके आए कि वाकई में इस प्रोटेस्ट की जरूरत थी, इसलिए या केवल देखने के लिए आए या प्रोटेस्ट में वाकई में हिस्सा? इस प्रोटेस्ट में जब से ये चल रहा है ये धरना प्रदर्शन, तब से हम लोग लगातार इस
जंतर मंतर पर बने हुए हैं। इस भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एजेंजी इस्तीफा मांग रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के इस शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ा और इन नौजवानों की जीत हुई है। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में और किसी की जरूरत पड़ेगी तो उसका भी इस्तीफा हम लोग लेने का काम करेंगे। अच्छा, आप भी आए प्रोटेस्ट में, आज पहला दिन आए थे? क्या सर? आज पहले दिन आए थे आप? नहीं, मैं आज आई सर, मेरी सिस्टर पहले दिन से आई हुई है। आप एक चीज ये बताइए कि पहला ये जेनजीज का प्रोटेस्ट है, पहली बार उन्होंने मोर्चा खोला है। लोग कह रहे थे कि जेनजीज को उतनी पॉलिटिकल अकल नहीं है, उतनी समझ नहीं है, वो नहीं ले पाएंगे। आपको क्या लगता है वाकई में जेनजीज वो कर पाए जो नहीं हो पा रहा था? सर, देश का युवा है, उसको सब अकल है। भारत का युवा ही भारत का भविष्य है। ये तो होना ही था सर, धर्मेंद्र प्रधान सर को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतने टाइम लगाए इन्होंने, बच्चों को परेशान किया। अब बच्चे आराम से जाके पढ़ सकते हैं सर। तो आप देख सकते हो जो जोश है वो लगातार हाई है और लोग इंकलाब जिंदाबाद के नारे, इसके अलावा जो खाने पीने के जो तमाम सामान है वो लगातार लोग लेकर के आ रहे हैं और बहुत बड़ी जीत का जो जश्न है। 14 साल में पहली बार इस्तीफा लिया है। सबसे बड़ी जीत ये है, अम्बेडकर जी के विचारों को खत्म किया जा रहा था, अम्बेडकर जी के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा था। ये लोकतंत्र बचाने के लिए देश का नौजवान ने जागा। आज 35-36वें दिन जो है इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र प्रधान को देना पड़ा। ये सबसे बड़ी जीत इस देश के जेनजीओ का है, जो लोकतंत्र को बचाने का काम किया उन लोगों ने। उनके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से इन नौजवान छात्रों, छात्राओं, बहनों का, भाइयों का मैं आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। ये जीत आपकी जीत है। ये जीत, ये हार नरेंद्र मोदी नहीं, हिटलर की हार है। हिटलर और हिटलर के ग्रुप की हार है, हिटलर की कैबिनेट की हार है। ये हिटलर सही कर रहे थे। कितनी आपको लगता है कि बदलाव होगा? क्योंकि बदलाव हो गया, केवल इस्तीफे से कुछ बदल जाए? इस्तीफा के बाद भी बदलाव होगा। ये शुरुआत हो चुकी है, ये शुरुआत हो चुकी, बदलाव होगा। अभी तो ईवीएम की लड़ाई है हमारी। अभी तो ईवीएम की लड़ाई जेनजीज की, थोड़ा जेनजीज की तो जो है वो तो राजनीतिक लड़ाई का फर्ज नहीं है सर। वो राजनीतिक लड़ाई कैसे हुई सर? वोट से ही तो हम उनको चुनते हैं ना, वोट से ही तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बना था ना यहाँ पे। डेमोक्रेसी की लड़ाई है, डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई है। लोकतंत्र की हत्या की गई थी सरेआम जी। अभी ये बहुत बड़ी जीत है छात्रों की। ये इस देश में नौजवानों और छात्रों की जीत है। ये भाजपा के तानाशाह को झुकाने का कोई काम किया है तो इस देश का नौजवान और इस देश का छात्र। देख सकते हैं जो जोश है ना वो ऐसे ही उद्गार जो लोगों के हैं वो निकल के आ रहे हैं और इसीलिए इतना इस तरह से लोग खुल करके बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी पहली जीत है और इस जीत का जश्न चलेगा और उम्मीद ये भी है कि आने वाले समय में बदलाव होगा।